Welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MDCAT केमिस्ट्री में हम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज उसका थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट करना है और अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए या कोई भी कंपाउंड आ जाए तो उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। MDCAT में इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो उनको किस तरह सॉल्व करना है इस चीज़ को हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास वो प्रोसेस होता है कि जिसमें आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास इनकी मिक्सिंग की मदद से जो है वो कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ठीक है, कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और जो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनमें क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल पहले s था, p था, d था, f था और अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर एग्जाम्पल sp3 का या sp2 का या sp का क्या डिफरेंस है इसमें। पहला डिफरेंस ये है कि ये सब जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल सबकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। क्या ऐसा ही है? क्या सबकी डिफरेंट शेप्स होती हैं? बिल्कुल। एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है, डी डबल डबल डम्बल होता है, एफ की कॉम्प्लेक्स शेप होती है। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके पास, सेम शेप और सेम एनर्जी वाले होते हैं, सेम एनर्जी वाले होते हैं। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करना लाजमी समझता हूं वो ये कि एटॉमिक एनर्जी जो है और ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स जो है इनकी जो एनर्जी होती है वो हायर होती है, जबकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी जो होती है वो लोअर होती है। अच्छा, अब हमारे दिमाग में सवाल ये पैदा हुआ कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो ये पढ़ लिया था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो हमेशा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ होती है। क्या ऐसी कोई बात हमने पढ़ी थी? बिल्कुल, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ ईबीटी हमने पढ़ा था। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहां से आ गए और ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? तो वीबीटी जो थी ना वो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। वीबीटी के ड्रॉबैक्स ये थे कि वीबीटी जो है वो डिड नॉट एक्सप्लेन नंबर वन टेट्रा वेलेंसी ऑफ कार्बन। ये मैंने करके दिखाया था कि कैसे एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है। नंबर टू इक्वल बॉन्ड लेंस इन CH4। कहने का मकसद ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अगर कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो दूसरे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन हमने ये देखा था कि कार्बन 6 की अगर हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz, कितने यहाँ पे कम है? 2 1 2। तो यहाँ पे टोटल हम कितने बॉन्ड बना सकते हैं जी? यहाँ पे हम टोटल जो है वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो यार ये CH4 में अगर आप देखो तो कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, C H H H H CH4। क्या ऐसा है? बिल्कुल है। तो कैसे ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इस चीज को एक्सप्लेन करेगी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब हमने अगले कॉन्सेप्ट को देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये CH4 में ना, CH4 में क्या सिचुएशन है। CH4 में कार्बन 6 की जो है वो 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है। ठीक है। अब ये जो है ना कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है जी? ग्राउंड स्टेट में। किस में जी? ग्राउंड स्टेट में। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर अगर अभी आप गौर से देखिए, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको 1s1 कर दूं, इसको मैं 1s2 करूं, इसको मैं 2s1 कर दूं, इसमें 2px1 2py1 और 2pz
1 कर दूं तो यहां पर कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? 4। तो कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं जी कार्बन? 4। अब ये किस तरह? अब ये इस तरह, वो ऐसे कि आपके पास ये जो s ऑर्बिटल है ये मिक्स करेगा इन p ऑर्बिटल से, और आपके पास क्या होगा जी? 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। कौन से इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 1 2 3 4, sp3 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 और sp3। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये चारों ऑर्बिटल्स क्या होंगे? हाफ फिल्ड होंगे। ठीक है। अब आपके पास सीन कुछ ऐसे हो गया है कि ये जो कार्बन है इसके इर्द गिर्द 1 2 3 और 4 क्या है जी? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। sp3 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 और sp3, और ये फिर ओवरलैप कर जाएगा यहां पर हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ, और आपके पास क्या बना देगा? CH4 बना देगा। अब यहां पे आपके पास काम की चीज क्या है? काम की चीज ये है कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल आया है ना आपका, वो क्या है? 109.5 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल है वो क्या है? 109.5 डिग्री। अब sp3 है, तो अगर ये sp3 है तो मतलब 3 हिस्से इसमें p करेक्टर है और एक हिस्सा इसमें s करेक्टर है, यानी 75% इसमें क्या है? p करेक्टर है और 25% इसमें क्या है जी? s करेक्टर है। तो ये सारी बातें हमने कर ली sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में। अच्छा, आगे चलते हैं जी sp2 के ऊपर। sp2 के ऊपर आ जाए अगर, तो हम अगर ये देखें, ये आपके पास क्या है जी? बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। इसकी करो जी 1s2 2s2 2p1। ये देखो, बोरॉन की सिर्फ एक वैलेंसी दे रहे हैं यहां पे। तो लेकिन हमने तो बचपन से पढ़ा है कि यार BF3 कुछ होता है, BH3 कुछ होता है, ये तो ये 3 वैलेंसियां कहां से आ रही हैं? तो बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन है इसकी जो कार्बन की थी। ये हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। अब हम एनर्जी देखिए, एक्साइटेड स्टेट की अगर आप बात करें तो जाएगा 1s2 2s1 1s2 2s1 2p1x और 2py1, और यहां पे आ जाएगा 2pc। तो यहां पर क्या होगा? ये जो s ऑर्बिटल है ना, ये 2p के साथ मिक्स करेगा। एक s ऑर्बिटल 2p के साथ करेगा तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। sp2 sp2 sp2, और इन तीनों में एक एक क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या होगा? ये बोरॉन आ गया, ये आ गया जी sp2 ऑर्बिटल। ठीक है, फिर ये sp2 ऑर्बिटल उसके बाद हाइड्रोजन या फ्लोरीन जो भी लगा, तो ये आ गया BF3 या वो बन गया BF3 या BH3। एक और देख लेते हैं जी BeH2। BeH2 देख लेते हैं, बेरिलियम देख लेते हैं हम। अच्छा जी, बेरिलियम की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जी? 1s2 2s2। इसको तो बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए, इसको तो VBD के मुताबिक बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे इसको एक ग्राउंड स्टेट है, इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें ना, जाएगा 1s2 2s1 और 2px1। यानी कि यहाँ पर क्या है जी? दो, एक s और एक p जो है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे ये। ठीक है, तो ये बेरिलियम है, ये एक sp, दूसरा sp, उसका हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजन, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया इनके बीच में। अब सवाल ये आता है ना MD कैट में, सवाल ये आता है ना कि आपको कंपाउंड दे देते हैं, आपको मॉलिक्यूल दे देते हैं, आपको चीज दे देते हैं, और उसकी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वो आउट ऑफ नोवेयर आपको दे देंगे जी C2H6 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सही है? या आपको आउट ऑफ नोवेयर दे देंगे जी BeCl2 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या वो कह देगा कोई जी CH4 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या NH3 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आप क्या करेंगे? इसके लिए आपके पास एक टेक्निक होती है, उसको हम कहते हैं जी स्टेरिक नंबर। क्या कहते हैं? स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर आपके पास सराउंडिंग एटम्स एडेड टू लोन पेयर्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर एक सेंट्रल एटम है तो उसके जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो कितने हैं और उनके लोन पेयर कितने हैं, इनको ऐड करके आप स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। अगर आपके पास स्टेरिक नंबर यहां पर 4 आएगा ना तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और आपकी जो शेप आ रही है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और आपके पास जो है वो बॉन्ड एंगल क्या बनेगा जी, 109.5 डिग्री। आपके पास 25% एस करेक्टर होगा और 75% पी करेक्टर होगा। ये पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर स्टेरिक नंबर आपके पास 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, शेप आपके पास ट्राइगोनल होगी और उसकी बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120। ठीक है, 67% पी करेक्टर होगा, 33% एस करेक्टर होगा। अगर स्टेरिक नंबर आपके पास 2 है तो बॉन्ड क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। बॉन्ड एंगल क्या होगा, या पहले शेप ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं तो वो लीनियर होगी। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180, 50% एस करेक्टर, 50% पी करेक्टर। ठीक है, इसी तरह बॉन्ड अगर स्टेरिक नंबर 5 है, स्टेरिक नंबर 5 है तो sp3d होगी, और अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो sp3d2 होगी। sp3d2 की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल और sp3d की होती है आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब आपके ना कुछ प्रैक्टिस मॉलिक्यूल्स मैं आपको देता हूं जिनकी मदद से ना आप हाइब्रिडाइजेशन को निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको दे देता हूं मैं CH4, इसकी फाइंड करो, करो फाइंड CH4। अच्छा, कार्बन है 1 2 3, हाइड्रोजन आगे 1 2 3 और ये 4 आगे। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर होता है सराउंडिंग एटम्स प्लस लोन पेयर्स। लोन पेयर यहाँ पे 0 है, सराउंडिंग एटम्स 4 है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 4। स्टेरिक नंबर 4 हो तो क्या होता है, स्टेरिक नंबर 4 हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, sp3। शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.5। bf3 वो वाली इसलिए करा रहा हूं कि आपको पता है कि भाई स्टोरी क्या है, 1 2 3। सही है, bf3 स्टेरिक नंबर सराउंडिंग एटम्स प्लस लोन पेयर्स। लोन पेयर कितने हैं जी, 0। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 3। स्टेरिक नंबर क्या है, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, और वो क्या होगा जी, ट्राइगोनल। सही है, एक और कर लेते हैं जी, NH3। NH3 में जी ये एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। तो आप क्या करो जी, स्टेरिक नंबर इक्वल टू लोन पेयर प्लस सराउंडिंग एटम्स होता है जी। लोन पेयर कितना है, एक, सराउंडिंग एटम कितनी है, 3, तो स्टेरिक नंबर हुआ 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। क्या हुई जी, sp3। तो ये आपके पास था हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि वाकई एमडी कैट में आती हैं, और एमडी कैट के ही सवाल आपको मैंने कराए हैं, ना कि इसमें मैं आपको फजूल सी बेंट्स रूल जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं तो आप मुझे कंफ्यूज हो जाएं। तो मैंने सोचा है कि आपको डायरेक्टली वो चीजें जो एमडी कैट में आती हैं वो कराई जाए। ठीक है, आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन की समझ आई होगी और आपको सवाल किस तरह करना है पेपर में इस चीज की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी पे होगा। तब तक मैं इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।